लायंस मेटिंग, एलिफेंट पासिंग नेक्स्ट टू योर जीप, लेपर्ड क्लाइंबिंग ट्री फॉर फूड या चीता मॉम हंटिंग, इससे वाइल्ड और क्या हो सकता है। अगर आप भी ये सब एक्सपीरियंस करना चाहते हो वो भी एक ही ट्रिप पे, तो आपको केन्या आना पड़ेगा। बट प्लान कैसे करना है एंड बजट कितना आएगा? वेल, वरी नॉट, एज प्रॉमिस इन लास्ट वीडियो, आज हम इस वीडियो में डिटेल में ये सारी बात करेंगे। सो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, वी आर जीके एंड केबी विद अ मिशन टू मेक योर ट्रैवल इजी। सो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि केन्या जाने का बेस्ट टाइम कब है। वैसे तो केन्या सफारी ईयर राउंड होती है, बट केन्या सफारी का बेस्ट टाइम जुलाई से अक्टूबर तक का होता है। इस टाइम पे वहां पे समर सीजन होता है एंड हेंस जो ग्रास लैंड है वो थोड़ी छोटी रहती है एंड थोड़ी येलोइश रहती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी विजिबिलिटी काफी बढ़ जाती है एंड इससे आपकी एनिमल स्पॉटिंग बढ़ जाती है, एज वेल एज आपको हंटिंग देखने का भी मौका मिल सकता है। एक और चीज होती है इस टाइम पे जो एक नेचुरल वंडर है, विच इज विल्डर बीस्ट एंड जेब्रा का माइग्रेशन। थाउजेंड्स के नंबर में विल्डर बीस्ट एंड जेब्रास मारा रिवर को क्रॉस करते हैं टुवर्ड्स द ग्रीन साइड ऑफ द मसाई मारा। ये एनुअल इवेंट होता है एंड इस रिवर में काफी क्रोकोडाइल्स भी होते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हो जब वो क्रॉस कर रहे हैं तो क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं। काफी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस होता है, जैसे ऐसा लगता है जैसे डिस्कवरी या नेट जियो का एपिसोड हम देख रहे हैं। बट इस सीजन का एक डाउनसाइड भी है, वो ये है क्योंकि ये पीक टाइम होता है एंड हेंस आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है इस समय पे। बट वरी नॉट, द सेकेंड बेस्ट सीजन इज फ्रॉम जनवरी टिल अप्रैल। इस टाइम पे नेशनल पार्क अपने नए मेहमान बोले तो कब्स एंड काल्व्स का वेलकम कर रहा होता है एंड इस टाइम पे टेम्परेचर काफी माइल्ड भी होता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी सफारी काफी ईजी हो जाती है, काफी कंफर्टेबल रहती है एंड एट द सेम टाइम वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है अलोंग विद देयर कब्स एंड छोटे छोटे अदर एनिमल्स। इस टाइम पे कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई नहीं रहती है एंड भीड़ भी काफी कम रहती है, सो आप आराम से सफारी एंजॉय भी कर सकते हो। रिमेनिंग टाइम पे आइदर वहां पे बारिश होती है या फिर काफी ठंड होती है एंड फर्स्ट टाइम ट्रैवल के लिए वी वुड नॉट रिकमेंड दिस। सो अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको केन्या ट्रैवल पे जाना है फॉर सफारी, तो कुछ लॉजिस्टिक के पॉइंट्स बता देता हूं। फर्स्ट, वीजा की बात कर लेते हैं। वैसे तो आपने काफी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो क्लेम करते हैं कि केन्या वीजा फ्री है इंडियंस के लिए। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वीजा तो नहीं लेना होता है, बट उसकी जगह एक ईटीए लेना होता है, विच इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जिसकी कॉस्ट है $35। अलॉन्ग विद दैट आपको अपनी फ्लाइट बुकिंग्स, होटल बुकिंग्स एक्सेट्रा आपको दिखानी पड़ती है। सो मच फॉर वीजा फ्री। हाँ, ईटीए अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। काफी इजी फॉर्म है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, आपको बेसिक्स फिल करने होते हैं एंड विद इन 1 वर्किंग डे में ये आ भी जाता है। बट वी वुड रिकमेंड कि आप अपने ट्रैवल टाइम से 2 वीक पहले ये ईटीए अप्लाई कर लेना, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने करना है वो है येलो फीवर वैक्सीनेशन लगवाना। अगर आपने येलो फीवर वैक्सीनेशन कभी भी नहीं लगवाई है तो आपको मिनिमम ट्रैवल के 10 डेज पहले ये वैक्सीन लगवानी होती है। ये वैक्सीन लगवाने के बाद आपको एक येलो कलर की बुकलेट मिलती है जो आपने कैरी करनी होती है इमिग्रेशन के टाइम पे, क्योंकि वहां पे वो चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपको येलो फीवर वैक्सीनेशन ऑलरेडी लगा हुआ है या नहीं। अगर नहीं लगा है तो आप इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जब हम केन्या से रिटर्न हो रहे थे तो वहां के एयरपोर्ट पे हमसे पूछा गया था कि डू यू हैव येलो फीवर वैक्सीनेशन और नॉट, और हमारी ये येलो बुकलेट चेक करी गई थी। इसका अगर आपको कोई गाइड चाहिए कि कैसे लगवाना है, कहां से लगवाना है एक्सेट्रा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पिंग कर देना एंड विल बी हैप्पी टू शेयर द डिटेल विथ यू, सो दैट आप कोई ज्यादा अननेसेसरी का कॉस्ट बेयर ना करो। थर्ड, केन्या की करेंसी। केन्या की करेंसी को शिलिंग भी कहते हैं एंड ये आप 2 तरीके से ले सकते हो। या तो आप इंडिया से यूएसडी कैरी कर लेना एंड वहां पे जाके एक्सचेंज कर लेना, और द सेकेंड वे जो कि यूजुअली हम करते हैं वो ये है कि हम अपना जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड लेके जाते हैं एंड वहां के एटीएम से विड्रॉ कर लेते हैं। फोर्थ, सिम कार्ड। सिम कार्ड के लिए आपको एयरपोर्ट पे ही सफारी कॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड मिल जाएगा, जो कि काफी रीजनेबल रेट है एंड इसकी जो कवरेज है वो भी काफी अच्छी है। हमें मसाई मारा के अंदर तक में भी काफी अच्छा सिग्नल, डेटा सिग्नल आ रहा था। इसके अलावा और भी काफी प्रैक्टिकल टिप्स हैं वीडियो के एंड में, सो बने रहिए हमारे साथ। ओके, सो लॉजिस्टिक्स सॉर्टेड। नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज कि सफारी बुक कैसे करनी है एंड कौन कौन से नेशनल पार्क इंक्लूड करने चाहिए, सो दैट आपको मैक्सिमम साइटिंग भी मिल जाए और आपका बजट भी ओवरशूट ना हो। सो ये समझने के पहले एक बार ये आइटिनरी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इसके बाद आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको कौन सी सफारी बुक करनी है। सो सबसे पहले इंडिया से इन ऑल पॉसिबिलिटी आप केन्या की कैपिटल सिटी नैरोबी में लैंड करेंगे।
इंडिया से मुंबई एंड दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट्स भी है नैरोबी की, सो आपको वाया मिडिल ईस्ट जाने की कोई जरूरत नहीं होती है। नैरोबी में इमिग्रेशन के बाद आपका फर्स्ट नाइट स्टे नैरोबी में ही होगा। हमारी एयर इंडिया की मॉर्निंग फ्लाइट थी एंड हम वहां पे नैरोबी में अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे। फिर हमने एयरपोर्ट के बाहर से ही एक लोकल टैक्सी ले ली जो कि हमें पूरे दिन नैरोबी के हाइलाइट्स घुमाने वाली थी एंड एट द एंड ऑफ द डे वो हमें हमारे एयरबिनबी ड्रॉप भी करने वाली थी। सो फर्स्ट डे इन नैरोबी आप वहां के जिराफ सेंटर में जा सकते हो एंड आपके टिकट के प्राइस में ऑलरेडी जिराफ के फीडिंग इंक्लूडेड होता है एंड हेंस आप काफी क्लोज एंड पर्सनल होते हो जिराफ के। आप उनको फीड कर रहे होते हो, आप उनके साथ पिक्चर्स, उनके साथ वीडियोस क्लिक कर रहे होते हो। उनका सर, जिराफ का सर काफी बड़ा होता है, ये मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था वहां जाने के बाद। इसके बाद आप जा सकते हो बोमस ऑफ केनिया जो कि एक कल्चरल विलेज है। वहां आपको केनिया के डिफरेंट ट्राइब्स का एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, एक्सेट्रा। एंड वहां के कल्चरल प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा गुडी डांस करने का मन होता है तो। ये सब करने के बाद वी केम टू आवर एयरबिनबी लिटिल अर्ली क्योंकि हमारा एयरबिनबी था एक डबल डेकर बस। यस, अ डबल डेकर बस जो कि काफी ही यूनिक था एंड इवनिंग में हमारे होस्ट ने बोन फायर अरेंज कर दिया था। सो काफी रोमांटिक वाइब सेट हो गई थी एंड वहीं पे हमने मस्त रोमांटिक सा डिनर एंड डांस करा एंड वी कॉल्ड इट अ डे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, विल बी हैप्पी टू शेयर दैट विथ यू। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स आपकी रियल केन्या सफारी स्टार्ट होगी। वैसे तो केन्या में काफी नेशनल पार्क्स हैं बट उनमें से मसाई मारा सबसे टॉप पे आता है। तो आपकी केन्या सफारी में मसाई मारा तो मस्ट इंक्लूड होना ही होना है। वी वुड रिकमेंड कि आप मसाई मारा में कम से कम 2 नाइट स्टे जरूर करें। नाउ मसाई मारा जाने के 2 तरीके हैं। द फर्स्ट इज बाय रोड, तो आप नैरोबी से मसाई मारा रफली अराउंड 5 to 6 आवर्स में पहुंचेंगे। बट ऑन द वे आप ग्रेट रिफ्ट वैली भी करते हुए जाएंगे जो कि माना जाता है कि यहीं से ह्यूमैनिटी का बर्थ हुआ है। तो ये सब करते हुए आप 1 और 2 PM तक अपने होटल पहुंचेंगे मसाई मारा में। मसाई मारा पहुंचने का सेकंड ऑप्शन है बाय एयर। नैरोबी से छोटी प्लेन में आप बैठकर मसाई मारा के डर्ट एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं। काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है एंड नॉट टू मेंशन कि आपको ऊपर से ही एनिमल्स दिख जाते हैं। बट ऑब्वियसली ये लैंड रूट से काफी महंगा भी होता है, सो मेक योर चॉइसेस अकॉर्डिंग टू योर बजट। नाउ डे 2 के सेकंड हाफ में आप निकल पड़ेंगे अपनी फर्स्ट केन्या सफारी पे। केन्या में सफारी को गेम ड्राइव भी कहते हैं। ये बेसिकली ब्रिटिश एरा के टाइम का एक वर्ड है गेम ड्राइव, क्योंकि उस समय हंटिंग यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट्स, तो उसके लिए ब्रिटिशर्स इसको कॉल करते थे गेम ड्राइव। अभी ये टर्म हंटिंग के लिए तो नहीं बट वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग के लिए जरूर यूज होता है। सो आपको केन्या सफारी पे ऑल द टाइम गेम ड्राइव सुनने को काफी मिलेगा। सो आप अराउंड 3-4 आवर्स मसाई मारा में सफारी करेंगे एंड अनलाइक इंडिया के जंगल्स वहां पे काफी बड़ा ग्रासलैंड होता है एंड बीच में आपको यहाँ वहां ट्रीज दिखते हैं। सो आपकी विजिबिलिटी काफी अच्छी रहती है इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग। इसके साथ साथ आपका जो गाड़ी होता है उसमें जो ड्राइवर के साथ एक वॉकी टॉकी भी होता है जिसपे वो रेडियो से बाकी दूसरी जीप से बात कर रहा था कि कहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिख रहा है एंड अकॉर्डिंगली वो आपको उस प्लेस पे भी लेके जाता है। हमें तो फर्स्ट डे ही लायन, राइनो, जिराफ, हाइना, एलिफेंट, हिप्पो एक्सेट्रा दिख गए थे। सो हमारी फर्स्ट सफारी में ही द बिग 5 एनिमल्स जो कि लायन, राइनो, लेपर्ड, एलिफेंट एंड बुफेलो है उसमें से 3 दिख गए थे। आपको लग रहा होगा कि बुफेलो को बिग 5 एनिमल्स क्यों बोला जाता है। वेल अगेन बिग 5 एनिमल्स एक ब्रिटिश टर्म है क्योंकि उस समय इन्होंने एनिमल्स को ऐसे क्लासिफाई किया था इन टर्म्स ऑफ द डिफिकल्टी टू हंट देम, क्योंकि अफ्रीका के बुफेलो का जो हॉर्न होता है, जो सींग होती है, वो काफी स्ट्रांग होती है। बुफेलो का एक हेड किक एंड आपका गेम ओवर एंड हेंस दे वर कॉल्ड बिग 5 क्योंकि इन एनिमल्स को मारना काफी डिफिकल्ट था उस समय। खैर वहां पे इवनिंग में एक सनडाउनर का भी कॉन्सेप्ट होता है। सनडाउनर का मतलब ये होता है कि आपको जंगल के बीच में सनसेट के टाइम पे वो एक जगह गाड़ी रोकेंगे एंड यू विल एंजॉय द सनसेट विद सम ड्रिंक्स या फिर स्नैक्स। वेल ड्रिंक हो या ना हो, केन्या में सनसेट देखने में एक अलग ही हाई मिलता है। ये करने के बाद आप अपने होटल वापस आ जाते हो। हम मसाई मारा के अंदर रुके थे एक लग्जरियस टेंट में एंड क्योंकि हम मसाई मारा के अंदर थे हमें काफी एनिमल्स की आवाज भी आ रही थी रात में।
वैसे डरने की ज्यादा कोई बात नहीं है, बिकॉज ये जितने भी टेंट या रिजॉर्ट्स होते हैं ये वेल फेंस्ड होते हैं, तो एनिमल्स अंदर नहीं आते हैं, एंड एट द सेम टाइम वहां पे सिक्योरिटी भी होती है, सो आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने होटल की ही ओपन जीप सफारी ले रखी थी। ओपन जीप सफारी का कॉन्सेप्ट ये है कि ये ऑलमोस्ट खुला होता है एंड ऐसा लगता है कि आप वाइल्ड लाइफ में ही खड़े हो। काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है एंड ये सेफ भी होता है एट द सेम टाइम। सो हम मस्त अर्ली मॉर्निंग गेम ड्राइव पे निकल गए ओपन जीप में बैठ के। अब आप पूछोगे कि जीके भाई ब्रेकफास्ट का क्या? सो डोंट वरी, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर रहे हैं, उसका मैं आगे बताता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं। मॉर्निंग सफारी आप कभी भी मिस मत करना। चाहो तो आप इवनिंग सफारी मिस कर लो, बट मॉर्निंग सफारी कभी मत मिस करना, क्योंकि इस टाइम पे वाइल्ड लाइफ काफी एक्टिव रहता है एंड आपको श्योर शॉट एनिमल्स दिखने के चांसेस रहते हैं। हमें मॉर्निंग सफारी में लेपर्ड्स एंड बुफेलो दोनों दिख गए एंड हमारी बिग 5 की लिस्ट कंप्लीट हो गई। बट मसाई मारा इज नॉट ओनली अबाउट बिग 5 एनिमल्स, वहां पे और भी एनिमल्स हैं जैसे कि हिपोस, क्रोकोडाइल, हाइना, जैकाल्स, एंटीलोप, ये सब भी हमने काफी देखे। इन बिटवीन हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए। जंगल के बीचों बीच हमारे ड्राइवर ने एक जगह पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी रोक दी और वहीं पे उसने ब्रेकफास्ट सेटअप करा। गरम गरम ब्रेकफास्ट उसने वहीं पे बनाया और हमें सर्व करा। जंगल के बीच में बैठ के ब्रेकफास्ट करना हमारे लिए तो बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सो ये आप कभी भी मिस मत करना। इतना करने के बाद आप वापस होटल आ जाओगे एंड देन यू कैन रिलैक्स इन द पूल, या फिर प्रॉपर्टी एंजॉय कर सकते हो, या फिर कुछ देर रेस्ट भी कर सकते हो। इवनिंग में आप फिर से गेम ड्राइव पे निकल जाएंगे एंड इस टाइम हमने देखा एक लायनेस ने अपने कब के लिए एक ज़ेब्रा का हंट करा हुआ था एंड दोनों लायनेस एंड कब ज़ेब्रा मीट काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अपने होटल वापस आके यू कैन एंजॉय द मसाई डांस जो कि वहाँ के ट्राइब्स करते हैं, साथ में वो सुवेनियर्स भी लाते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हो। नेक्स्ट डे आप मसाई मारा से जाएंगे लेक नकरू, जो कि फेमस है अपने व्हाइट राइनोज एंड रेड फ्लेमिंगोज के लिए। बट मसाई मारा में सफारी अभी एंड नहीं हुई है। अगर आप मसाई मारा में वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस हवा से करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास हॉट एयर बलून सफारी का भी ऑप्शन होता है, जिसमें वो अर्ली मॉर्निंग आपको लेके जाते हैं हॉट एयर बलून में एंड ऊपर से आप काफी अच्छे से वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करते हो। इसमें साथ में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड होता है आफ्टर योर सफारी। वैसे ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है, तो अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन प्लान वेदर यू वांट टू डू इट और स्किप इट। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से चेकआउट करेंगे एंड मसाई मारा की लास्ट सफारी करते हुए आप नेशनल पार्क से एग्जिट करेंगे। हमें इस सफारी पे जाते जाते 5 मेल लायंस का एक कोलिशन पेड़ के नीचे रेस्ट करता हुआ दिख गया। इससे बढ़िया मसाई मारा सफारी का एंड और क्या ही हो सकता था। लेक नकरू आप लेट इवनिंग तक पहुंचेंगे, जो कि ग्रेट रिफ्ट वैली के अंदर है। हमें इवनिंग सफारी में राइनोस की एक बहुत बड़ी फैमिली दिखी, साथ में हमें और भी काफी वहां के यूनिक बर्ड्स भी देखने को मिले। सो इवनिंग सफारी करने के बाद आप लेक नकरू के ही अंदर होटल में रुकेंगे। केन्या सफारी की अच्छी बात यह है कि आपको जंगल के बीच में स्टे करने का ऑप्शन मिलता है एंड ये आपके सफारी में और ज्यादा एडवेंचर ऐड ऑन कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लायंस को भी ब्रेकफास्ट करते हुए देखेंगे लेक नकरू में। फ्लेमिंगोज एंड अदर बर्ड्स देखते हुए आप लेक नकरू से एग्जिट करेंगे नैरोबी के लिए। बट सफारी अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी कुछ बचा है। नैरोबी के रास्ते में आप लेक नाइवासा रुक सकते हो। वहां पे आप एक बोट लेके एक छोटे से आइलैंड पे जाते हो, जहां पे आपको ऑप्शन मिलता है वॉकिंग सफारी करने का। क्योंकि ये वॉकिंग सफारी है तो वहां पे आपको प्रेडेटर एनिमल्स नहीं मिलेंगे, बट आपको एनिमल्स लाइक जिराफ, ज़ेब्रा, विल्डरबीस्ट एक्सेट्रा देखने को मिलेगा एंड ये आप काफी क्लोज एंड पर्सनल देख सकते हो। काफी मजा आता है। फाइनली पोस्ट दिस यू विल हेड बैक टू नैरोबी एंड रास्ते में आप सुवेनियर्स भी खरीद सकते हो अगर आपका मन है तो। अगर आपके पास 5 डेज का ही टाइम है तो या तो आप लेट नाइट की फ्लाइट या फिर अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग की फ्लाइट लेके वापस इंडिया आ सकते हो। बट अगर आपके पास 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा है तो आप जा सकते हो मोम्बोसा, जो कि केन्या का एक बीच टाउन है। 5 डेज की इंटेंस सफारी के बाद ये आपके लिए एक मच नीडेड रिलैक्सेशन ट्रिप होगा। सो ये तो हो गई आपकी 5 to 7 डेज की केन्या सफारी आइटनरी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन से नेशनल पार्क्स आपने करने हैं, कौन से आप में भी स्किप कर सकते हो एंड बेसिस दैट आप अपनी सफारी बुक कर सकते हो। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज की सफारी बुक कहां से करनी है। सफारी बुक कहां से करनी है इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक समवेयर यहाँ पे है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। गो चेक इट आउट। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि आपको सफारी कहां से और कैसे बुक करनी है।
ओके, अब एक और बड़ा क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, वो है कि बजट कितना आएगा। वेल टू बी ऑनेस्ट, केनिया सफारी बजट फ्रेंडली तो नहीं होने वाला है, बट अगर आप हमारा आइटिनरी एंड स्टेप्स फॉलो करो तो आपका बजट ओवरशूट भी नहीं करेगा, इसकी हमारी गारंटी है। सो अगर हम केनिया सफारी पैकेज की बात करें फॉर 5 डेज तो ये 80,000 से 10 लाख प्लस तक भी जाता है, बट इन जनरल आप 5 डेज केनिया सफारी रफली अराउंड 1.5 टू 2 लाख पर पर्सन में कर सकते हो इजिली एंड कंफर्टेबली। एंड मोस्ट लाइकली आप एक ही बार केनिया सफारी पे जा रहे हो तो अच्छे से करना फर्स्ट टाइम पे। Now, as promised in the beginning of the video, there are some more tips जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। First is a packing tip, जिसमें आपको जो क्लोथ्स लेके जाने हैं वो काफी वाइब्रेंट कलर के क्लोथ्स लेके नहीं जाने हैं, जैसे लाल या फिर पीला एक्सेट्रा, ये आपको नहीं लेके जाना है, क्योंकि ब्राइट कलर से वाइल्ड लाइफ एनिमल स्टेज अवे एंड इससे आपको उनके देखने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। And hence light colors like light gray, white or cream color etc. is what you need to pack. Second, mosquito repellent जरूर ले लेना, क्योंकि वो जंगल है, वहां पे आपको मॉस्किटोज एंड छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी मिल सकते हैं, तो उनको दूर रखने के लिए आप ये मॉस्किटो रिपेलेंट जरूर ले लेना। थर्ड, जो कि काफी ऑब्वियस है, सनस्क्रीन एंड कैप जरूर से रख लेना, बिकॉज आप दिन भर आउटडोर में होगे तो वहां का सन हार्श हो सकता है। सो टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, सनस्क्रीन एंड कैप मस्ट है। फोर्थ, एक अच्छा सा कैमरा जरूर ले लेना फॉर दोज क्लोजअप वीडियोज एंड फोटोज। फोन में आपको वीडियोस मिल तो जाएंगी बट क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आपको चाहिए होती है, एंड हेंस आप या तो कैमरे में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन आप रेंटल भी ले सकते हो, जैसे हमने किया था। हमने अपनी सफारी पे कैमरा ऑनलाइन रेंट पे लिया था फॉर 5 डेज एंड उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया। फिफ्थ, वैसे तो सफारी वाले आपको बाइनोकुलर्स देते हैं, बट अगर आपके पास खुद का पर्सनल बाइनोकुलर है तो भी काफी अच्छा रहता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना। विल बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ योर्स। होप आपको ये केनिया आइटिनरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इससे काफी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इस टाइप की वीडियोस बनाने में। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।